Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 10th September 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take all the necessary precautions, do take very good care of yourselves, follow all the COVID protocols, follow all the safety norms, stay happy, stay healthy and most importantly stay safe children. As you can see on the board, we are still continuing with chapter number 8 for the past so many days. ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा चैप्टर है एंड पिछले कई दिनों से हम इस चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं. ओके, सो हियर आई एम बिफोर यू विथ वन मोर video from the same chapter, that is working with numbers till 100. We were continuing with addition of 3 numbers. Okay, तो addition of 3 numbers अभी हमारा complete नहीं हो पाया था. So first we will complete that and then we will start with addition stories. Okay, 4 sums were still left, तो पहले हम उनको करेंगे and उसके बाद फिर एडिशन स्टोरी स्टार्ट करेंगे. एंड वैसे भी मैं किसी भी दिन का वर्क स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस डे का मैं एक बार रिवीजन ज़रूर करती हूँ. सो सिंस इन द प्रीवियस क्लास वी वर डूइंग एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, 4 सम्स आर स्टिल लेफ्ट, उनको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट देन वी विल बी डूइंग एडिशन स्टोरीज. एडिशन स्टोरीज आर द यू कैन से वर्ड प्रॉब्लम्स. Sums are based on small sentences. ठीक है, अभी इसको कर ले हम, फिर मैं वो एक्सप्लेन करूँगी कि एडिशन स्टोरीज हम क्यों बोलते हैं उसे. ओके, एंड आई होप चिल्ड्रन दैट वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ इन दिस चैप्टर, इन द प्रीवियस चैप्टर्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. एंड आई ऑल्सो होप दैट यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ डेली. वीडियोज़ आप डेली देख रहे हो सारे सब्जेक्ट्स के, बिकॉज बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि इन द वीडियोज़ आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल. ऑनलाइन क्लास में इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है. एंड मोर ओवर ऑनलाइन क्लासेज आर मेंट फॉर योर डाउट क्लियरिंग. कि आपने जो वीडियो में देखा उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लास में अपना उसको क्लैरिफाई कर सकते हो. ओके, सो आई होप आप सब वीडियोज़ रोज़ देख रहे हो. मैथ्स है, इंग्लिश है, ईवीएस है, जो भी है, मैथ्स में भी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितना डिटेल में मैं वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है. ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़ एवरी डे एंड सिंस यू हैव टू डू योर वर्क ऑल्सो फ्रॉम द वीडियोज़. इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स में, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में आपको अपना वर्क भी वीडियो से ही करना है. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी रेगुलर in watching the videos. Okay, now let us start today's work. Last 4 sums were left. We have done 8 sums, last 4 sums were left. ठीक है, तो पहले मैं ये 4 sums करवा दूं, उसके बाद फिर एडिशन स्टोरी करेंगे. ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट आई विल राइट द सम्स. पहले मैं सम्स लिख देती हूँ, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, द सम इज 50 tens and ones, 50, then plus 12 plus 15, then next is 12 plus 30 plus 12, then 32 plus 30 plus 24 and 42, 42 plus 21 plus 32. Okay, now let us add these sums. अब इन सम्स को सॉल्व करते हैं.
T and O, I hope you understand, this is for ones and tens. O means ones and T means tens. ठीक है, मैं बुक में आपके लिए लिखा हुआ है बट मैं प्लेस लिख दे रही हूँ सो दैट एकदम आपको क्लियर रहे कि विच इज वंस प्लेस एंड विच इज टेंस प्लेस. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस. ठीक है, वंस प्लेस को ऐड करते हैं तो 0 + 2 + 5. 0 + 2 तो 2 ही रहेगा. When we add any number to 0, the answer remains the same number. So 0 + 2 is 2 and then 2 + 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, so 2 + 5 is 7. So 0 + 2 + 5 that is 7 and 5 + 1 + 1. Once add कर लिया हमने. Now we will add tens. So 5 + 1 + 1. So 5 + 1 6 + 1 7. 50 + 12 + 15 is equal to 77. एंड ये जो टोटल आता है इसको कहते हैं सम. द सम ऑफ 50, 12 एंड 15 is 77. ठीक है, जो आंसर हमारा आता है इसको हम सम भी बोलते हैं कि सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 77. नेक्स्ट इज 12 + 30 + 12. ठीक है, तो adding the ones, that is 2, 0 and 2. 2 + 0 again 2, addition property of 0. So 2 + 0 is 2 and 0 + 2 + 0 is 2 + 2. तो क्या हुआ, 2 + 2 that is 4. When we are adding these three numbers, 0 means nothing, तो हमने 2 + 2 को ऐड किया 4. Now adding the tens, 1 + 3 + 1. तो 1, 2, 3, 4 and +1 that is 5, 54. So 1 + 3 + 1 is 54. Then 32 + 30 + 24. Adding the ones, 2 + 0 + 4. ठीक है, now 2 + 0 that is 2 + 4. So 3, 4, 5, 6. So 2 + 0 + 4 is 6. 3 + 3 + 2. So 3 + 3, 6. 3, 4, 5, 6 + 2, 7, 8. So that is 32 + 30 + 24 is equal to 86. And 42 + 21 + 32. Okay, 2 + 1, 3 + 2. 3, 4, 5 and 4 + 2 + 3. 4 + 2, 6 + 3 that is 9. So 42 + 21 + 32 is equal to 95. Okay, now children, we have completed this exercise. एक एग्जाम्पल जैसे इसी में से लेके आपको बता रही हूँ. इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज किया था कि व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स द सम रिमेन्स द सेम. दैट मीन्स वी कैन ऐड नंबर्स इन एनी ऑर्डर. ठीक है, तो एक 3 नंबर्स के एडिशन का भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक दिस वन ओनली. ठीक है, इसको अच्छा राइट द आंसर फर्स्ट, देन आई विल इरेज. राइट द आंसर. Everyone has written. अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ. आई एम जस्ट इरेजिंग दिस वन. ठीक है, नाउ द सम इज 42 + 21 + 32. ठीक है, आई जस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स. और मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ नंबर्स का ऑर्डर चेंज करूंगी. ठीक है, जैसे 42 + 21 + 32 है तो मैं 21 + 32 एंड +42. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे जो सेकेंड नंबर था उसको मैंने फर्स्ट कर दिया, जो थर्ड था उसको सेकेंड कर दिया एंड फर्स्ट को थर्ड कर दिया. नाउ लेट अस डू द एडिशन. नाउ 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 2, 1, 2, 3 + 2. 1 + 2 that is 3 + 2, 5. 2 + 3, 2, 3, 4, 5 + 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 that is 9. आंसर क्या है, 95. सिमिलरली अगर हम और भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. एक और, चलो इसको एक तरीके से और मैं लिख करके दिखाती हूँ. ठीक है, अभी जैसे 32 जो थर्ड नंबर है इसको हम फर्स्ट नंबर कर देते हैं.
32, 42 and 21. ठीक है, आई हैव जस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स. ओके, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया है. नाउ 2 + 2 4 and +1 that is 5. 2 + 2 4 +1 5 and 3 4 5 6 7 +2 8 9 95. ओके, सो दैट मीन्स ये जस्ट मैं ये बताना चाह रही थी कि इवन इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, the sum remains the same. There is no change in the sum. Okay, so therefore that is we can add numbers in any order. numbers हमें ऐड करने हैं, उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड ऐसे ही ऐड करें. ओके, I hope it is clear to everyone. So after this, now we will start with addition stories, children. Okay, so turn to page number 105. Page number is 105 in your maths book. If it is new edition book, then it is 105, and if it is old, then 104. Okay, addition stories. ADDITION. Addition stories. फर्स्ट इज एडिशन स्टोरीज का मतलब क्या है कि जो सम्स हैं वो डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं. अभी तक तो जो एडिशन सम्स किया, द सम्स वर गिवन, यू जस्ट हैड टू ऐड द नंबर्स. यहाँ पे पहले आपको जो प्रॉब्लम है वो सेंटेंसेस में दी हुई है. ठीक है, जो एडिशन सम है दैट इज गिवन इन सेंटेंसेस. यू फर्स्ट हैव टू अरेंज द नंबर्स. पहले आपको सम को लिखना होगा एंड देन यू हैव टू ऐड देम. ओके, सो इन योर बुक फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन, दिया हुआ है, मैं फिर भी वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर रेस्ट ऑफ द सम्स द प्लेस इज गिवन फॉर राइटिंग द सम. ठीक है, एक चीज़ बस आपको ऐड करना है, नीचे लिखना है आंसर. जैसे मैं अभी बोर्ड पे जब सम्स कराऊंगी तो मैं आंसर लिखूंगी, वो आपको अपनी बुक में लिखना है. ओके, नाउ एडिशन स्टोरीज. तो इसमें क्या है, एडिशन स्टोरीज का मतलब है कि जो सम्स हैं वो स्मॉल छोटे छोटे सेंटेंसेस पे बेस्ड हैं. इसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं. एडिशन स्टोरीज को हम वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज शिखा हैज, SHIKHA. Shikha has 32 toys. Her sister has 25 toys. How many toys do they have? ठीक है, अभी जैसे जो वर्ड प्रॉब्लम हम करते हैं तो देर आर सम की वर्ड्स. जैसे आप पीवीएस में हर एक लेसन में पढ़ते हो ना, की वर्ड्स. की वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स उस लेसन में न्यू हैं, जो जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो सकती है. की वर्ड मतलब मेन वर्ड. तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो एडिशन स्टोरीज होती हैं, उसमें कुछ एक की वर्ड्स होते हैं विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई. ठीक है, अभी तो यहाँ पे एडिशन स्टोरीज लिखा हुआ है, द टॉपिक इटसेल्फ सेज एडिशन स्टोरीज. सो यू नो कि इसमें हमें एडिशन ही करना है. इफ द प्रॉब्लम इज गिवन, उसमें ये नहीं लिखा है कि एडिशन स्टोरीज हैं या सब्ट्रैक्शन स्टोरीज हैं, देन यू डू नॉट नो कि क्या करना है इसमें. सो इन दैट केस तब क्या होता है, जो ये क्वेश्चन है हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव, इस लाइन में ये वाली जो लाइन होती है, जो क्वेश्चन जिसमें जो पूछा है कि इसमें आपको क्या करना है, उसमें कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज कीवर्ड्स. अभी आपको एडिशन स्टोरीज लिखा हुआ है तो आपको पता है एडिशन करना है, यू विल इमीडिएटली ऐड 32 एंड 25. बट व्हाट इफ एडिशन स्टोरीज इज नॉट रिटन, इट इज सिंपली रिटन सॉल्व द फॉलोइंग. अभी आपको ये नहीं पता है तो जो ये जो लाइन होती है, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसी में कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं, कुछ एक भी नहीं,
यू कैन से जस्ट 1 और 2 की वर्ड है, उससे हमें समझ में आता है कि हमें इसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. ओके. शिखा हैज 32 टॉयज एंड हर सिस्टर हैज 25 टॉयज. इसका मतलब क्या हुआ कि शिखा के पास 32 टॉयज हैं और उसके सिस्टर के पास 25 टॉयज हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव. मतलब उन दोनों के पास मिला करके कितने टॉयज हुए. हाउ मेनी मतलब कितने. हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव. इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ा हुआ है ना. जैसे मैं आपको कई बार अक्सर ही बोलती रहती हूँ कि ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड. ठीक है. आपने जैसे प्रोनाउन पढ़ा है इंग्लिश में, तो मैथ्स में प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है. बट मैथ्स में भी हम यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं. मैथ्स में नेमिंग सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मैथ्स में, इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड. ठीक है. सब आपस में सब्जेक्ट सब जुड़े हुए होते हैं. सो हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव. दे का मतलब है शिखा एंड हर सिस्टर. जैसे मैंने बताया था ना इंग्लिश में फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हम यूज़ करते हैं, दे. ठीक है. अभी शिखा कोई है, शिखा के पास 32 टॉयज हैं और उसकी सिस्टर के पास 25 टॉयज हैं. तो हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव. उनके पास, दे मतलब बोथ ऑफ देम, दोनों को मिला करके उनके पास कितने टॉयज हैं. तो दोनों के पास मिला करके मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स. दोनों नंबर्स को, जो जितने टॉयज दोनों के पास है, दोनों को आपको मिला देना है. तभी आप बता पाओगे कि किसके पास कितने, मतलब सब मिला के उनके पास कितने टॉयज हैं. ठीक है. सो दिस इज द की वर्ड हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव. ठीक है. उनके पास कितने टॉयज हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एडिशन करना है. तो एडिशन में क्या है, शिखा हैज 32 टॉयज एंड हर सिस्टर हैज 25 टॉयज. If tens and ones is not written, then also we know that we always start from the ones place. ठीक है. तो adding ones 2 plus 5 that is 77 and 3 plus 2 that is 5. ठीक है. दोनों को हमने ऐड कर दिया. तो what is the answer? ये लाइन जो मैं लिख रही हूँ ANS आंसर, दिस इज नॉट रिटन इन योर बुक. ये आप हर एक सम के नीचे यहाँ पे लिख लोगे. ठीक है. आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव रिटन द डेट एंड क्लास वर्क. हर रोज का मैं वर्क स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ कि राइट डेट एंड क्लास वर्क. तो राइट डेट एंड क्लास वर्क ऑन टॉप. ओके. एंड यहाँ पे नीचे आप ये लाइन लिखोगे, ये जो मैं आंसर लिख रही हूँ. तो आंसर, हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव. दे हैव 57 टॉयज. ठीक है. ये लाइन, ये जो आंसर मैं लिख रही हूँ, ये आपको लिखनी है. तो इसको अभी आप अपने इस फर्स्ट वाले सम के नीचे लिख लो. इसको आप लिख लो. एवरीवन हैज रिटन. लिख लिया सबने. लिखो ये, बस ये लाइन, यू जस्ट हैव टू राइट दिस लाइन, दे हैव 57 टॉयज. बाकी सम तो सॉल्व किया हुआ है. ओके. आई होप एवरीवन हैज रिटन. अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकेंड स्टोरी इज मानव, MANAV. मानव gets 32 marks in the FIRST first test. Manav gets 32 marks in the first test. He gets 44 marks in the second test. How many marks does he get in all?
ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है कि मानव गेट्स 32 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट. मानव इज अ बॉय, उसको फर्स्ट टेस्ट में 32 मार्क्स मिले. ठीक है, ही गेट्स 44 मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट. उसको सेकेंड टेस्ट में 44 मार्क्स मिले. ओके, अभी ये तो स्टोरी है. ठीक है, ये तो स्टोरी है, ये तो हमें मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि क्या इंफॉर्मेशन है. अभी इसको हमें क्या करना है वो इस क्वेश्चन में है. ठीक है, व्हाट आर वी सपोज टू डू, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो इस क्वेश्चन में है. ऑफ कोर्स एडिशन स्टोरीज लिखा है तो यू नो, वी ऑल नो दैट वी हैव टू ऐड, बट स्टिल अभी जो क्वेश्चन है उसमें हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है. ये इंफॉर्मेशन है. अभी इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमें, इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड जो भी सॉल्यूशन है. ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन ऑल. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट वाले एडिशन स्टोरी में पढ़ा कि हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव. ठीक है, दोनों, दे मतलब दोनों, तो दोनों के टॉयज को हम जब मिलाएंगे देन ओनली वी विल कम टू नो कि हाउ मेनी टॉयज डू दे हैव. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन ऑल. हाउ मेनी अगेन मतलब उसको कितने मार्क्स मिले. अभी ये जो लाइन है इन ऑल, इन ऑल का मतलब है सब मिला करके. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ 2 टेस्ट आर गिवन, तो इन ऑल का मतलब है कि दोनों टेस्ट मिला के उसको कितने मार्क्स मिले. ओके, हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन ऑल. सो इन ऑल इसको आप कह सकते हो, दिस इज द कीवर्ड. ठीक है, इन ऑल. इन ऑल हम सब्ट्रैक्शन में तो इन ऑल नहीं करते ना, सब्ट्रैक्शन में तो हम टोटल में से वी टेक अवे थिंग्स. ठीक है, तो उतना अगर निकाल लिया तो कितना बचा. बट हियर द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन ऑल, मतलब सब मिला करके उसको कितने मार्क्स मिले. तो इन ऑल मीन्स टोटल. ठीक है, इन ऑल का मतलब हो गया सब मिला करके. तो हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन ऑल मतलब सब मिला के कितने नंबर मिले. तो इसमें हम क्या करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड. हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है. ठीक है, सो क्या करेंगे एडिशन. फर्स्ट टेस्ट में उसको 32 मिला एंड इन सेकेंड टेस्ट ही गेट्स 44. सो 32 प्लस 44 दैट इज 2 प्लस 4 2 3 4 5 6 and 3 plus 4 3 4 5 6 7 76. ठीक है, तो हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन ऑल. आंसर, ही गेट्स 76 मार्क्स इन ऑल. ठीक है, ये लाइन बस आपको एडिशन लिखने के लिए तो स्पेस इज प्रोवाइडेड. ये जो लाइन मैंने लिखी है, ही गेट्स 76 मार्क्स इन ऑल, ये जस्ट आप यहाँ पे लिख लोगे. ठीक है, क्वेश्चन के नीचे लिखोगे. नाउ राइट द सोल्यूशन, इसको आप लिखो. यू जस्ट हैव टू डू द एडिशन हियर. एडिशन लिख के टोटल लिखना है एंड उसके नीचे बस आंसर लिखना है. ओके, डू इट. इसमें आई डोंट थिंक इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, जल्दी से ये हो जाएगा. ओके, रिटन सबने लिख लिया. नहीं भी लिखा है तो आप यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट, वैसे इसको लिखने में टाइम नहीं लगेगा. नाउ थर्ड वन. थर्ड इज SIMON. Simon has 52 WOOLLEN woolen balls. Honey has HONEY. Honey has 45 WOOLLEN 45 woolen balls. How many WOOLLEN woolen balls do they have. ठीक है, द क्वेश्चन सेज कि सिमोन के पास, सिमोन इज अ गर्ल
एंड हनी इज अनदर गर्ल। तो सिमोन के पास 52 वुलन बॉल्स हैं, ठीक है। सिमोन के पास 52 वुलन बॉल्स हैं और हनी के पास 45 वुलन बॉल्स हैं। वुलन बॉल समझ रहे हो, जो मम्मी जब बिनाई करती है, विंटर्स में नीटिंग करती है, तो उनका गोला होता है ना, ऊन ऐसे पूरा स्प्रेड फैला हुआ तो नहीं रहता है, वो एक बॉल में रहता है, और जैसे जैसे मम्मी नीटिंग करती जाती है वो बॉल खुलता जाता है, खुलता जाता है। तो सिमोन के पास 52 वुलन बॉल्स हैं, 52 बॉल्स हैं उनकी, और हनी के पास 45 बॉल्स हैं। हनी हैज़ 45 वुलन बॉल्स। दिस इज द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ लेट अस सी कि इसमें हमें क्या करना है। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी वुलन बॉल्स डू दे हैव, मतलब अगेन हाउ मेनी माने कितने, एंड दे माने फिर क्या हो गया, दे मतलब दोनों को मिला करके, ठीक है। तो दोनों को मिला करके कितने वुलन बॉल्स हैं, ओके। हाउ मेनी वुलन बॉल्स डू दे हैव, दोनों को मिला करके कितने वुलन बॉल्स हैं। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, दे का मतलब क्या हुआ, सिमोन एंड हनी। दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन, सो दे मीन्स उन दोनों को मिला करके कितने वुलन बॉल्स हैं। तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 52 एंड 45। 52 एंड 45 को हमें ऐड करना है। तो 2 + 5 2, 3 4 5 6 7। So 2 + 5 is 7 and 5 + 4 5 6 7 8 9, 5 + 4 is 9। तो 52 + 45 is equal to 97। तो आंसर क्या होगा, हाउ मेनी वुलन बॉल्स डू दे हैव, दे हैव 97 WOOLLEN वुलन बॉल्स, ठीक है। आफ्टर राइटिंग द सम चिल्ड्रन यू हैव टू राइट द आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो इसको लिखो, ये सम लिखना है, सम लिखने के लिए स्पेस इज प्रोवाइडेड, स्पेस दी हुई है, एंड ये आंसर आपको और लिखना है। डू इट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको आप कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। I hope everyone has done it. Now fourth one. Fourth one is in a school. Fourth is in a school. There are 51 boys and 35 girls. How many students are there in all, ठीक है। Now the information given is, information जो हमें दी है वो क्या है कि in a school there are 51 boys and 35 girls। एक स्कूल में 51 boys और 35 girls हैं, ठीक है। 51 boys और 35 girls हैं। How many students are there in all, सब मिला करके कितने students हैं। Again the key word is in all। कीवर्ड क्या है, इन ऑल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। इन ऑल का मतलब होता है सब मिला करके, ठीक है। तो सब मिला करके का मतलब क्या हुआ, सब मिला के मतलब आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों स्टूडेंट्स के नंबर को मिला देना है, तभी आपको इन ऑल नंबर मिलेगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, सब मिला करके कितने स्टूडेंट्स हैं। सो वी विल ऐड 51 एंड 35। 51 बॉयज हैं एंड 35 गर्ल्स हैं। एंड स्टूडेंट्स का मतलब होता है जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं। तो 1 + 5 1 2 3 4 5 6 एंड 5 + 3 5 6 7 8।
So 51 plus 35 is equal to 86. So that means, so answer इसका क्या हो गया? How many students are there in all? Question में से ही निकाल के हम आंसर का स्टेटमेंट बनाते हैं. So there are 86 students in all. Okay, there are 86 students in all. Okay, so write this. Children, there are 6 word problems. We have done 4. 2 are still there, but since there is no time today, so I will stop the class here only. Rest of the 2 sums we will do in the next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए 2 सम्स करेंगे. आज मैं यहीं पे क्लास खत्म करूंगी. सो आई होप जो भी अभी तक हमने किया, वर्ड प्रॉब्लम, एडिशन स्टोरीज जैसे आपकी बुक में है, दैट इज क्लियर टू यू. हमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि हमें क्या करना है एंड उसके बेसिस पर हमें आगे सॉल्व करना है. हियर इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन एडिशन स्टोरीज. हमें पता है कि हमें ऐड करना है. ओके चिल्ड्रन, सो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. So okay, that is all for the day children. Thank you and have a good day.